jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तला अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूएचएस ने जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द ईयर 2024 जारी की है, उसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है, आगे का लाहे अमल बच्चों का क्या होना चाहिए, इस साल का जो कट ऑफ एग्रीगेट है वो कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ बच्चों के जो कंसर्न और सवालात है रिगार्डिंग दिस लिस्ट उनको भी हम जो है उनका आंसर भी करेंगे और उनका सोल्यूशन भी बताएंगे। यूएचएस ने अलबत्ता तो 18 तारीख को जो है ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करनी थी, लेकिन उन्होंने 19 ऑफ जनवरी को जाके सुबह के 4 बजे जो ये मेरिट लिस्ट जारी की, और ये मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद से जो है एक पूरा ही एक हंगामा सा मच गया था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बहुत मुख्तलिफ या बरक्स किस्म का जो है हमें सिनेरियो देखने को मिला इसके अंदर। सबसे पहले अगर बात कर लें कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो होती क्या है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है कि जिसमें वो सब बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया होता है उनको उनके एग्रीगेट के अकॉर्डिंग जो है अरेंज कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, और साथ ही साथ बच्चों को यह भी मौका दिया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने एंटर की थी यूएचएस के पोर्टल के ऊपर वो उसको रिव्यू कर सके और देख सकें कि यार वो इन्फॉर्मेशन सही एंटर हुई है या नहीं, कहीं उनके मार्क्स तो गलत एंटर नहीं हुए हुए, कहीं उनके जो है डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू तो नहीं है, कोई उनके नाम की स्पेलिंग वगैरह ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो गलत हो गई हो। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का ये मतलब होता है, एंड दिस इज वन स्टेप बिफोर व्हेन योर फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो आपकी जो फाइनल कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट होती है वो इसके बाद जो है अपलोड होनी होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक तो इससे आइडिया हो जाता है कि आपका किस कॉलेज में दाखिला हो सकता है, आप क्या इस रेस में हैं भी, आप इस रेस से बाहर हैं, जो इस साल के स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, और आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिव्यू भी कर सकते हैं ताकि अगर कोई चीज़ आपने जो है गलत एंटर कर दी है, स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी गलत है, आप उसको रिव्यू करें और फिर यूएचएस वालों से जो है कह के उसको ठीक करवा लें। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है। फिर हमने ये भी देख लिया कि यूएचएस ने जो है वो 4 बजे जो है मेरिट लिस्ट को अपलोड किया, और साथ ही उन्होंने फिर एक नोटिस भी जारी कर दिया। पहले हम उस नोटिस को डायसेक्ट करते हैं, मैं स्क्रीन पर शो भी कर दूंगा, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो इस नोटिस के अंदर उन्होंने ये बताया है कि आपने जो है अगर तो आपने कोई एरर या ओमिशन जो है अगर आप उसको नोटिस करते हैं इस लिस्ट के अंदर, तो उन्होंने एक वेबसाइट बताई है, वो है uhs.edu.pk/pml24। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको जो उनका कंप्लेंट पोर्टल मिलेगा, उस कंप्लेंट पोर्टल की क्या डिटेल्स है वो भी इसी वीडियो में आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। और उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक मिल रही है जो आप खुद आइडेंटिफाई करें या यूएचएस वालों ने आइडेंटिफाई करके आपको बताई हुई कि यार आपका ये डॉक्यूमेंट जो है खराब है या ऐसा है, तो आपने जो है उसको बिफोर 3 PM मंडे जनवरी ऑफ 20 आपने जो उसको उससे पहले पहले जो है कंप्लेन करनी है या उसके बारे में जो आपने इंफॉर्मेशन को सबमिट करवाना है। 20 जनवरी 3 PM की आपको जो है डेडलाइन दी गई है कि आपका कोई भी एरर या ओमिशन है तो आपने जो है उसको ठीक कर लेना है। और उसका तरीका क्या है कि आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी, जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपने अपना अकाउंट रजिस्टर किया था यूएचएस के पोर्टल पे, आपने उसको यूज करना है, और साथ आपने जो है कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच करना है। फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट कार्ड है या जो भी है इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम के, अगर आपका रिजल्ट जो है उन्होंने कुछ और लिखा हुआ है और आपका असली रिजल्ट कुछ और था, तो आप रिजल्ट कार्ड अटैच करेंगे, उनको बताएंगे कि यार मेरे असल मार्क्स इतने थे और आपने जो है वो गलत लगाए हुए हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आपको फिजिकली अपेयर होने की जरूरत नहीं है यूएचएस के कैंपस में या किसी भी ऑफिस में, यह काम आपने ऑनलाइन ही करना है अगर आपका कोई इस तरह का एरर या ओमिशन है और जिसको आपने ठीक करवाना है। फिर उन्होंने साथ ये भी बता दिया कि आफ्टर 3 PM आप कोई भी कंप्लेन करें, चाहे ईमेल पे या चाहे विजिट करके, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो आपके पास वहीं तक की डेडलाइन है। इसके अलावा फिर एक और बात जो बताई गई है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो है 2021 में जो जिन बच्चों ने एफएससी की थी उनको यह बताया गया है कि आपके जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव मार्क्स जो है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। और ये उन्होंने कहा है कि इन परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, ये लाहौर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी को एक इंस्ट्रक्शन दी थी यूएचएस को कि 2021 वाले जो बच्चे इलेक्टिव्स वाले उनके सिर्फ इलेक्टिव्स मार्क्स ही आपने जो है उनको इंक्लूड करना है। और फिर इसके अलावा उन्होंने जो एक और चीज मजीद एंटर की है वो ये है कि अगर इन बच्चों को, ये जो 2021 वाले बच्चे हैं, अगर इनका कोई इशू आता है तो इनको डायरेक्ट किया जाता है कि आपने अपनी कंप्लेंट जो है पोर्टल की बजाय आपने विजिट करके करनी है। बाकी बच्चे पोर्टल पे कंप्लेंट करेंगे, ये वाले बच्चे बाकायदा ऑफिस विजिट करेंगे। उन्होंने ऑफिस का रिजल्ट वो बताया हुआ है, एड्रेस भी बताया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर सिटी कैंपस, और उन्होंने विजिट करना है बाय 3 PM ऑन मंडे जनवरी 20, यानी आज का दिन है आपके पास और कल का दिन है, टाइम आपके पास 3 बजे तक है कि आप विजिट करके अपना जो ओरिजिनल आपका एफएससी रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट है आपने उसके हमरा वहां पे जाना है और जाके आपने जो है फिर वो अपना करेक्शन करवा लेनी है। फिर आगे ये भी लिखा है कि जो आगे का शेड्यूल है फॉर द सिलेक्शन लिस्ट वो एज पर शेड्यूल ही फॉलो होगा। खैर हम यकीन तो इन पे नहीं कर सकते क्योंकि ये वाली लिस्ट भी लगनी तो 18 को थी, लेकिन फिर इन्होंने सुबह 4 बजे जाके ये लिस्ट लगाई, तो एक तो ये चीज होगी। इस नोटिस की अगर मैं समरी आपके साथ डिस्कस करूं तो आपने अगर कोई कंप्लेंट करनी है
अगर आप 2021 वाले बच्चे हैं जिनका कोई वो इलेक्टिव्स वाला मसला है, आपको ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, और बाकी के जितने भी बच्चे हैं उनको ऑनलाइन अपनी जो है कंप्लेंट सबमिट करवानी पड़ेगी। और साथ उनको क्या होगा कि जी आपने कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो आप अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं, जिस बारे में भी कर रहे हैं, उसके साथ आपने एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करना है। आपके मार्क्स का इशू है तो रिजल्ट कार्ड अटैच करेंगे, कोई और इशू है तो आप आईडी कार्ड और इस तरह की चीजें, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को कर सकते हैं, मार्कशीट को कर सकते हैं, अपना आइडेंटिटी प्रूफ अगर कोई आपने देना है वो दे सकते हैं, या कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपका जो क्लेम है उसको प्रूव कराओ, आपने उसको जो अटैच कर देना। अब अगर हम देख लेते हैं कि जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस मेरिट लिस्ट में हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या देखने को मिलती है। सबसे पहले एक सीरियल नंबर होता है, फिर उसके बाद आपका नाम है, फादर का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, आपका जो ओवरऑल एग्रीगेट है वो आ जाता है, आपके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं वो आते हैं, आपका जो मार्क्स हैं ऑफ योर एफएससी वो आ जाते हैं, साथ ही साथ आपके एमडी कैट के मार्क्स भी आते हैं, और एंड पे एक होता है कमेंट्स का सेक्शन। और ये कमेंट्स के सेक्शन जो है वो मोस्ट बच्चों का तो यही लिखा हुआ है कि प्रोविजनली वेरीफाइड, कुछ बच्चों के कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ अलग लिखा हुआ है, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करें। अब इसमें ये बात आ जाती है कि अगर हम देखें कि जो सबसे पहले रैंक पे जो बच्चा आता है उसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। बच्चे का नाम है मोहम्मद उस्मान, मुजफ्फरगढ़ का जो है उसका डिस्ट्रिक्ट है। तो इस साल का जो टॉप मोस्ट आपका जो एग्रीगेट रहा है दैट इज 97.8182। आपका हाईएस्ट एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर दिस ईयर वो है 97.8182। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर अब हम कुछ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स होते हैं। ये जो आपकी पब्लिक एमबीबीएस की जो टोटल सीट्स हैं एक्सक्लूडिंग नारोवाल वो है तकरीबन 3047 के ओपन मेरिट वाली। बाकी की हम अगर निकाल दें जो कोटा सीट्स होती हैं या बाकी सारी जो हैं उसको अगर हम साइड पे कर दें, तो अगर आप कट ऑफ देखते हैं जो आपकी वैसे सीट्स हैं आपके प्रोविंस के अंदर ओपन मेरिट एमबीबीएस की 3047 अप्रॉक्सीमेटली 3047 पे आपको जो कट ऑफ देखने को मिलता है दैट इज 94.3909। तो ये तो हमें पता चल गया कि आपका जो कट ऑफ इसमें क्या है 94.3909। हाउएवर इसमें एक चीज का आप लोग नोटिस रखें कि आपका जो एग्रीगेट का जो कट ऑफ होता है ना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के, वो कभी भी उतना नहीं होता जितनी आपकी सीट्स हैं, क्योंकि इसमें कुछ और वेरिएशंस आ जाती हैं। बहुत से बच्चे जो है इसमें ऐसे होते हैं जो यूएचएस के कॉलेजेस की जगह चले जाते हैं आगा खान में चले जाते हैं। कुछ बच्चे जो है वो नम्स के एग्जाम के थ्रू चले जाते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज और बाकी कॉलेजेस में। कुछ बच्चे अपनी फील्ड स्विच कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डेलिबरेटली बीडीएस को प्रेफर करते हैं ओवर एमबीबीएस। तो इतनी वेरिएशंस होती हैं, तो हम एग्जैक्ट कट ऑफ पे लाइन नहीं लगा सकते कि यार अगर इतनी सीटें हैं तो जो इतना एग्रीगेट है वही वाला बच्चा सेफ है। हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं और तकरीबन हम 100-200 सीटों का मार्जिन दे देते हैं उन बच्चों के लिए जो एकेयू चले गए, जिन्होंने बीडीएस को प्रेफरेंस दे दी, जिन्होंने अपनी फील्ड को स्विच कर लिया, जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में चले गए। उसको अगर हम देखें तो वो भी जो कट ऑफ हमारे पास आता है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि जो आपकी जो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ये एंड हो रही है 4000 रैंक पे। 4000 रैंक से नीचे जो उन्होंने बच्चों को इंक्लूड ही नहीं किया। तो एक तो ये भी चीज़ है। आज से पहले वैसे जितना मुझे याद पड़ता है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में वो तमाम बच्चे होते थे कि जिन्होंने अप्लाई किया होता था। इस दफा क्या है कि 4000 से नीचे बच्चे हैं ही नहीं, यानी यूएचएस ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि 4000 से नीचे वाले बच्चे तो वैसे ही आउट ऑफ रेस हो जाते हैं। और ये बात कहीं हद तक ठीक भी है कि अगर हम वो 3047 में 100-200 ऐड भी करें, हम खींच के उसको 3500 कर देते हैं, लेकिन वही बात है कि इतनी जब सीटें हैं ही नहीं तो वो सारों की इंफॉर्मेशन देने के बाद उन्होंने वैसे ही 4000 पे कट ऑफ कर दिया कि इससे जो नीचे वाले बच्चे हैं वो तो कहीं ना कहीं रेंज से वैसे ही बाहर हैं। तो उन्होंने जो यहाँ पे हमें बताया हुआ 4000 का जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिल रहा है 93.1576 पे। तो आपका जो मेरिट लिस्ट एंड हो रही है 4000 का जो कट ऑफ है दैट इज 93.1576। इससे नीचे वाले बच्चे उन्होंने वैसे ही अपनी लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट्स एंड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव उसमें यही जाहिर होता है कि 4000 से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उनका वैसे ही कोई वो स्कोप नहीं बन रहा होता कि उनका अगर नाम शो कर भी दिया जाए तो वो वैसे ही आउट ऑफ रेस होते हैं या आउट ऑफ मेरिट होते हैं। तो ये तो हो गया। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स देख लें, हम 3 रैंकिंग्स को पहले देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं और फिर उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। अगर 3200 रैंक पे हम कट ऑफ देखें ना, जो एक्सपेक्टेड है कि इस दफा का जो एक्सपेक्टेड मेरिट अगर जिसको हम कहेंगे वो ये 3200 रैंक पे करके बताया जा रहा है दैट इज 94.328। तो आपका इस साल का एक्सपेक्टेड जो अब आप कह लें कि ये इंतहा का एक्सपेक्टेड है, यानी इससे ज्यादा फर्क नहीं हो सकता, दैट इज 94.328%। ये आपका इस साल का एक्सपेक्टेड विद द ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी जो आपका कट ऑफ है वो ये है। फिर इसके बाद रैंक नंबर 3500 देख लेते हैं 94.203। 300 सीटों का फर्क है और आपका जो सिर्फ फर्क पड़ रहा है वो 0.1% तक का सिर्फ फर्क पड़ रहा है। 3500 सीट का जो रैंक का है वो कट ऑफ आ रहा है 94.203। अगर हम ये कर भी लेंगे, हम 3500 तक खींच लेते हैं कर आगे किसी तरह, तो आपका फिर भी एग्रीगेट जो कट ऑफ इस दफा का है वो 94.203 है। बहुत से लोग थे इस दफा कह रहे थे कि नहीं जी आप बड़ा ज्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं होगा, ये है वो है। हमने खैर अपनी तरफ से तो एक सेफ गेस दिया था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से तकरीबन 0.5 to 0.7% ज्यादा का कट ऑफ है।
इस साल का। मेरे नज़दीक इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं होना था, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो रैंक 3800 का जो आपका कट ऑफ आ रहा है वो दैट इज़ ऑफ एग्रीगेट 94.0818। 3800 तक भी आपका 94 अबव है, जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 93.5% 93.5 एंड अबव जो है वो सेफ होंगे। हाउएवर अगर हम इसका थोड़ा सा डिटेल में कट ऑफ देख लें, 500 रैंक वाला बच्चा जो है वो 95.9136 का एग्रीगेट कट ऑफ है, 1000 पे 95.4727, 1500 पे 95.1545, 2000 पे 94.8773, 3000 रैंक जो है वो आपका कट ऑफ हो रहा है 94.4136, 3350 पे आपका जो कट ऑफ हो रहा है दैट इज 94.2636, 3500 पे आपका कट ऑफ है 94.203 और 4000 पे आपका जो अल्टीमेटली कट ऑफ हो रहा है वो 93.157 है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 4000 तक आने की नौबत पड़ेगी। आपका जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 94 से ऊपर ही रहेगा। इस दफा का जो एग्रीगेट है उससे कम आने के चांसेस जो है वो कम है। इसी तरह अगर हम पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड देखें जो कट ऑफ करा है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के और अल्टीमेटली आपकी सिलेक्शन लिस्ट के, तो वो पिछले साल था 3306 पे और उससे पिछले साल जो है वो 3132 पे था, या ये पिछले साल का 3132 था और उससे पिछले साल का 3306 था। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि 3047 आपकी ओपन मेरिट की सीट्स, आपका जो कट ऑफ एक साल रह चुका है 3132 पे, एक साल रह चुका है 3306 पे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम इसको खींच के 3500 तक भी ले जाएं तो आपका 94.203 कट ऑफ बन रहा है, उससे नीचे के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर हैं। फिर एक हमारे पास सपोजिड जो है या एक्सपेक्टेड कॉलेज वाइज कट ऑफ रैंक लिस्ट आई है। इस लिस्ट का मैं ये बता दूं कि ये लिस्ट कहीं से भी 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसमें यही है कि कुछ बच्चे जो हैं वो किसी दूसरे कॉलेज को प्रेफर करते हैं और हर किसी की जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो सारा जो हिसाब किताब होता है वो बड़ा अलग सा होता है। लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट है। कुछ बच्चों ने जो है वो कई के बच्चे ही हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने उसमें जो है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक रैंक वाइज और आपके जो कॉलेज वाइज एक लिस्ट बताई है। वो लिस्ट मैं यहाँ पे आपको शो भी कर दूंगा ताकि आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया हो जाए कि अगेन दिस इज फॉर यू टू गेट अ मोटा मोटा सा आइडिया कि आपका जो रैंक है उसके एवज आप किस उसमें जो है लाइक करते हैं, किस कॉलेज में। हाउएवर दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट और मैं नहीं कहूँगा कि आप इसी को बस जो है वो आखिरी चीज़ समझ लें। आपकी इसके बाद अभी सिलेक्शन लिस्ट वगैरह लगनी और उसके बाद का क्या लाहे अमल होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बता देता हूँ कि ये लिस्ट है और ये कॉलेज वाइज उन्होंने कट ऑफ बताया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार मैं यहाँ पे जो है लाइक कर रहा हूँ या मैं प्रॉबेबली एक दो रैंक ऊपर नीचे रख के यार या मैं यहाँ पे जा सकता हूँ या मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। और इसमें नारोवाल मेडिकल कॉलेज को भी ऐड किया गया। हाउएवर नारोवाल मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई अभी तक हमें ठोस खबर नहीं मिली कि यार वो जो है पीएमडीसी ने प्रूव कर दिया है कि नहीं। अभी तक वही बात है कि वो लटका ही हुआ काम है, प्रूव हो गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो बाद में फिर वही बात है कि जिन बच्चों को उसमें नाम आ जाएगा वो बेचारे जो है उस सीट से हाथ धो बैठेंगे। मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी और बड़ी मोनोटोनस सी है। मैं बस शो कर दूंगा ताकि आप वीडियो को पॉज करें और अपना जो एक्सपेक्टेड कॉलेज है वो खुद ही उससे जो आप डिटरमिन करने की कोशिश कर लें एंड होपफुली वो आपको जो है एक आइडिया दे दे कि आपने कहाँ पे एडमिशन हासिल करना है। फिर कंप्लेंट पोर्टल के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस कर ले तो कंप्लेंट पोर्टल, और वही बात है कि अब जरा हम आ जाते हैं कि हमने यूएचएस की लिस्ट को डायसेक्ट कर लिया, उसमें जो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमने देख ली। अब हम अगर जरा आ जाते हैं कंप्लेंट पोर्टल के ऊपर। कंप्लेंट पोर्टल कैसा दिख रहा है वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दूंगा। उसको आपने किस वेबसाइट के थ्रू अप्रोच करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो दोबारा से आपको इन्फॉर्मेशन शो कर दूंगा। और इसमें यही है कि आपके पास जो कंप्लेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं वो ये है कि अगर तो आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत है, आपका नाम गलत लिखा हुआ है, फादर का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, डिस्ट्रिक्ट गलत है, तो आप या तो उसकी करेक्शन करवा सकते हैं, या आपका अगर नाम प्रोविजनल लिस्ट में नहीं है तो आप उसकी करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो गलत एंटर हुआ है आप उसकी जो है करेक्शन करवा सकते हैं। एंड फाइनली अगर आपको एक अदर कंप्लेंट्स का दिया हुआ है कि अगर आपका इसके अलावा कोई कंसर्न है तो आप उसको भी जो है इस पोर्टल के थ्रू जो है आप उसकी कंप्लेंट करवा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जो कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स है, जो बच्चे बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले जो एक सवाल बच्चे कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चों के नाम के साथ एक एस्टेरिक लगा हुआ है, एक स्टार लगा हुआ है, और कुछ के नाम के साथ स्टार नहीं लगा हुआ। तो ये स्टार वाले बच्चे कौन से हैं? तो स्टार वाले बच्चे वो हैं जिन्होंने 2021 में अपने एफएससी के एग्जाम्स दिए थे और जिन बच्चों के इलेक्टिव के मार्क्स इंक्लूड हुए हैं ये वो बच्चे हैं कि जिनके नाम के साथ जो है वो स्टार या एस्टेरिक लगाया गया। ठीक है। फिर कुछ बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बाकियों के आगे प्रोविजनली वेरीफाइड लिखा हुआ है, मेरे आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे नजदीक या जो बाकी के भी हमारे हैं मेंटोर्स हैं वो उनका यही कहना है कि इस क्वेश्चन मार्क के ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और ना ही इसका ये मतलब है कि आपको कोई कंप्लेन वगैरह करनी चाहिए या कुछ भी करना है। ये मेरा ख्याल है कि उनके कोई सर्वर का इशू है या उनकी लिस्ट का कोई इशू है, गलती से टाइप हो गए जो भी है, लेकिन आपको इसके बारे में कोई टेंशन लेने की या कोई भी मसला वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इट माइट बी एन एरर फ्रॉम देयर सर्वर या उनका कोई अपना इशू होगा जिसकी वजह से ये हुआ है।
फिर हम अगर देख लेते हैं कुछ बच्चों की कंप्लेन है कि जी हमारा नाम मिसिंग है मेरिट लिस्ट में, और ये कंप्लेन हमें भी बड़े बच्चों ने की है, बाकी मेंटोर्स को जो और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं। तो उनको ये बताता चलूं कि एक तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया कि 4000 से नीचे वाले रैंक के बच्चे तो उन्होंने वैसे ही लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिए हैं। 94.1 93.1 के आसपास वाले बच्चे जो हैं वो इससे नीचे उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूएचएस वो वैसे ही आउट ऑफ द रेस हैं, ऑफ द मेरिट रेस। तो उसमें यह है कि यूएचएस ने उनको एक्सक्लूड कर दिया जो बिलो इस थ्रेशोल्ड के एग्जिस्ट करते हैं। और अगर इन बच्चों को इस लिस्ट में ऐड कर भी दिया जाए तो आपकी जो ओवरऑल मेरिट सिचुएशन है उस पर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो मोस्टली उस लिस्ट से या जो कट ऑफ जो है उससे नीचे ही लाए कर रहे हैं। हाउएवर अगर आपको लगता है कि आपका एग्रीगेट जो है दैट इज अबव 94, ठीक है, 94 वाली रेंज में है, वही रेंज जो मैंने कट ऑफ बताई है, वो ऐसी रेंज कि आपको लगता है कि यू आर स्टिल इन द रेस और आप स्टिल मेरिट पे जो है इफेक्ट कर सकते हैं, तो ऑल सच स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड कि वो जाएं यूएचएस के पोर्टल पे और अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स और सारे प्रूफ के साथ कि आपने यूएचएस के पोर्टल पे अप्लाई किया था, उसकी फीस पे की थी, आपका इतना एग्रीगेट बन रहा है, आप उनको जाके कंप्लेन करें। हाउएवर अगर आपका जो है एग्रीगेट इससे कम है, इट्स अगेन योर चॉइस, आप कंप्लेंट करना चाहते हैं आप जरूर करें, आपने फीस के पैसे सबमिट करवाए हैं, आपका राइट है कि आप कंप्लेंट करें। उसको ओवरऑल मेरिट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप उससे नीचे हैं तो मोर और लेस आप समझ लें कि आपको जो है अब ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, इस वाली रेस में जो है मुश्किल हो जाएगा। हाउएवर अगर आपका एग्रीगेट जो है वो 94 के अराउंड है तो फिर यू आर एनकरेज्ड कि आप लाजमी जाएं और यूएचएस के जो पोर्टल उस पर जाके कंप्लेंट करें। इसके अलावा अगर हम एक और चीज देखें, वो कुछ बच्चों ने कहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी शो कर दूंगा कि इलेक्टिव के मार्क्स जो मेरे गलत लगे हुए हैं, तो वही बात है कि उन बच्चों को जिनके इलेक्टिव के मार्क्स गलत लगे हुए हैं 2021 वाले जो बच्चे हैं, उनको जो है यूएचएस के पोर्टल के बजाय जो है उनके ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, और वो ऑफिस की टाइमिंग या तो आज के लिए अवेलेबल है या कल के लिए अवेलेबल है, ऑल्दो आज संडे, लेकिन अगर उन्होंने उसकी आपको डेडलाइन दी हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली उनका ऑफिस जो है आज ओपन होगा, तो आपको जो है फिर ऑफिस को विजिट कर लेना चाहिए आज या कल 3 बजे से पहले पहले। फाइनली अगर हम एक और चीज देख लें, वही बात कि मिसिंग नेम वाला जो बच्चे बहुत ज्यादा कह रहे हैं, तो मेरिट लिस्ट आपका वही बताया जा रहा है कि एक्चुअल में आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो 94.0 पे एंड हो चुकी है। 3900 रैंक से आगे अमूमन आपकी मेरिट लिस्ट को रखने का फायदा नहीं होता, क्योंकि वो कट ऑफ हो चुका होता है। अगर आपका जो मेरिट है उससे कम है 3900 से, जो 3900 पे कट ऑफ आपको मिल रहा है, तो फिर मैं आपको वैसे नहीं कहूंगा कि आप कंप्लेंट करें, हाउएवर इट इज योर राइट, आप करना चाहते हैं करें, लेकिन अगर आपका उससे रैंक ऊपर और आपका नाम मिसिंग है तो आप लाजमी कंप्लेंट करें, बिकॉज यू आर स्टिल इन द रेस, और मेरिट की सिचुएशन कहीं पे भी जा सकती है। कीपिंग इन माइंड कि इसमें भी बच्चे कुछ एकेयू नम्स वाले डीपीटी और इधर उधर भी चले जाएंगे और इसको प्रेफर नहीं करेंगे, ऑल्टरनेट फील्ड में ऑल्टरनेट कॉलेज में चले जाएंगे, तो उसको हम अगर मद्देनजर रखें तो फिर आपको जो अपनी वो कर देनी चाहिए। एक लास्ट बात जो हम इसको डिस्कस करेंगे वो ये है अबाउट द इस्लामाबाद डोमिसाइल होल्डर्स। अब बहुत से बच्चों ने साल यूं किया कि जो इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर्स थे, चूंकि इस्लामाबाद के अराउंड बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई इस साल, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना डोमिसाइल जो है इस्लामाबाद का चेंज करवा के पंजाब का करवाया, ये सोचते हुए कि जी पंजाब वालों का जो है वो एग्रीगेट जो है उनके पास सीटें ज्यादा हैं तो हमारे चांस ज्यादा हो जाएगा। उसका नुकसान उनको ये देखना पड़ा है कि जो पंजाब का जो कट ऑफ एग्रीगेट है वो है अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेडली क्या है वो 94.2 या 94.0 के आसपास है। जो इस्लामाबाद का जो उनकी रिजर्व्ड सीट्स पे अगर हम कट ऑफ देखें ना कि इस्लामाबाद का क्या बन रहा है, दैट इज एट 93.5409, यानी तकरीबन 0.5% का जो एग्रीगेट डिफरेंस है बिटवीन इस्लामाबाद के बच्चे और जो पंजाब वाले बच्चे। तो जिन्होंने अपने इस्लामाबाद के डोमिसाइल पे होल्ड किया, अपना जो प्रोसीजर में अप्लाई किया, उनके पास एक ज्यादा चांस था वो अपनी जो रिजर्व्ड सीट्स थे, जो 30 सीट्स थी या 24 सीट्स हैं, उन पे अपना एडमिशन सिक्योर करने का। वेयरएज वो बच्चे जो थे इस्लामाबाद के, उन्होंने अपना डोमिसाइल चेंज करवा लिया, उसके एवज अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनको जो है फिर 94.2 का जो कट ऑफ एग्रीगेट है उसके साथ डील करना पड़ा, वेयरएज आईसीटी वालों के लिए 93.5409 था। और यही हुआ कि अगर तो ये कोटा एग्जिस्ट ना करता तो सिर्फ और सिर्फ 14 ऐसे बच्चे थे इस्लामाबाद डोमिसाइल के कि जिनको एडमिशन मिलता ओपन मेरिट पे। हाउएवर चूंकि वो उन्होंने जो रिजर्व सीट्स हैं, कोटा सीट्स हैं इस्लामाबाद की, उनको इंक्रीज कर दिया, तो अल्टीमेटली जो है वो आउट ऑफ इंस्टेड ऑफ 14 वो बच्चे जो हैं उन्होंने 30 जो सीट्स हैं, 30 रैंक नंबर है, उन्होंने वहां पे अपना एडमिशन जो है सिक्योर कर लिया विद कट ऑफ 93.5409। हाउएवर अगर अब हम देख लें कि अब आगे का लाहे अमल क्या होगा, आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई, आपको डेडलाइन दे दी गई है कि जी आपने फलां टाइम पे जो है फलां टाइम तक जो है आपने अपना जो है वो एग्रीगेट वगैरह जो है और वो सारा कुछ जो है जो भी करेक्शन करवानी है करवा लें। इसके बाद क्या होगा, आपकी लगेगी सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, ठीक है जी, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगेगी और मोस्ट प्रोबेबली 20th को ही लगेगी, लेकिन अगर 20th को नहीं लगती तो 1-2 दिन का डिले उसमें आ जाएगा और आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का सीन यूं होगा कि आपका जो है फॉर एग्जांपल हर कॉलेज का जो आपका जो लिस्ट है ना वो लगेगी, केई की लिस्ट होगी, इलामा इकबाल की, सिम्स की, जितने भी कॉलेजेस आते हैं अंडर यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर ही उनकी जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। जो बच्चे उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं इनका मतलब है कि इन्होंने इस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में दाखिला सिक्योर कर ली है। उस लिस्ट के आने के विद इन 24 आवर्स क्या होगा कि आपको
आपकी जो जिस भी कॉलेज में आपकी सिलेक्शन हुई है उसकी वेबसाइट पे विद इन 24 आवर्स आपको उसकी वेबसाइट पे एक कॉल लेटर अपलोड कर दिया जाएगा। उस कॉल लेटर का मतलब क्या होता है, उस कॉल लेटर में क्या बताया जाता है, अव्वल तो मैंने इस पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं और मैंने जो है वो कुछ दिन पहले सैंपल भी शेयर किया था। कॉल लेटर एक ऐसा लेटर होता है कि जिसमें आपको एक तो ये बताया जाता है कि आपने कॉलेज अब जब ज्वाइनिंग के लिए जाना है, ज्वाइनिंग का ये मतलब है कि आपका नाम आ गया, कॉल लेटर पे ना एक स्पेसिफिक डेट मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल जी आपने 30 जनवरी को, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 30 जनवरी को जो है सारे बच्चे जिनका नाम आया फॉर एग्जांपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में है, उन सारे बच्चों ने 30 जनवरी को ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं लेके कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज अपनी ज्वाइनिंग देने के लिए आ जाना है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्या सारा हिसाब किताब होता है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, सैंपल के साथ बना चुका हूं। श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है, आपने कितनी कॉपीज करवानी होती हैं, कहां से अटेस्ट करवानी होती हैं, मोटा मोटा बता दूं कि जो आपकी रिजल्ट कार्ड है ना मैट्रिक और एफएससी के, वो तो आपको आईबीसीसी से अटेस्ट करवाने पड़ेंगे। अगर अभी तक आईबीसीसी से अटेस्टेड नहीं है, कम से कम अपॉइंटमेंट जरूर ले लें, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है आपने आईबीसीसी की जो है वो अपॉइंटमेंट ले ली, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है आपने जो है वो उसकी जो है कम से कम बोर्ड से अटेस्ट करवा लेना है, और फिर उसकी जो है मजीद कॉपीज करवा लें। कुछ बच्चे कह रहे थे कि जी आप बताएं कि हम कॉपीज को अलग से अटेस्ट करवाएं या वो जो हमारा ओरिजिनल अटेस्ट हुआ हुआ है उसी की कॉपीज करवा लें। तो मैं बच्चों को कह रहा था कि जो ओरिजिनल अटेस्ट हुआ हुआ है उसी की कॉपीज करवा ले, और उसको जो है किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से भी अटेस्ट करवा लीजिएगा, बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे कहीं पे नीचे, ताकि कोई इशू ना, और ना ही मेरा ख्याल है कि इसका इशू होगा। ये एक निंजा टेक्निक आपको बता दी कि बजाय कि आप दोबारा खर्चा करें और अलग से जो है वो आप अपनी फोटो कॉपीज को भी जो है करवाते रहें और उसकी आपको डेट ही ना मिले। तो एक तो ये हो गया। जितने भी बाकी के आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड है, आपका डोमिसाइल है, आपका आईडी कार्ड है, आपकी फोटोज हैं, ये सारा कुछ जो है, इसके अलावा भी और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे आपने जो है ओरिजिनल को तो खैर कराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसकी जितनी भी 4 या 10 फोटोकॉपीज उन्होंने मांगी हुई हैं उनको आपने जो है किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से उसकी स्टैंप समेत अटेस्ट करवा लेना है। और जिस भी दिन आपको कॉल लेटर में बताया जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके किस तारीख को आपने उस कॉलेज में जाना है, आपने चले जाना है, आपको वहां पे जाके फीस भी सबमिट करवानी पड़ेगी, और उसके बाद आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद आपकी फिर वो सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट लगती है, जिनको अपग्रेडेशन लिस्ट भी कहा जाता है, और कुछ बच्चों का नीचे से नाम ऊपर आता है। फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा जिसका नाम आ गया जीएमसी में नाम आ गया और उसने वहां पर ज्वाइनिंग नहीं दी, तो उस बच्चे की जगह फिर हर किसी का रैंक ऊपर आता जाएगा और निचले वाले कॉलेज से अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस लिस्ट बच्चा ऊपर आएगा। फीस उसकी ट्रांसफर हो जाती है, आपको दोनों जगहों पे फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर आपको जो है ज्वाइनिंग देने के लिए फिर दूसरे कॉलेज जाना पड़ता है कि जी मैं आ गया हूं, मेरे डॉक्यूमेंट्स ये हैं, और इस तरह करके आपका प्रोसेस जो है वो अल्टीमेटली जाके कंप्लीट होता है। हाउएवर जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी आपको उसके बारे में भी गाइड कर दिया जाएगा। जो कॉल लेटर्स वगैरह अपलोड होंगे वो भी हमारी कोशिश होगी हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है या इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है उसके ऊपर हम शेयर करें, ताकि सारा कुछ आप लोगों के सामने रहे, आप लोग अपडेटेड रहें, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर भी कर लें। वेल इन टाइम आप अपने कॉलेज में भी चले जाएं, आप ये ना कि वो जो डेडलाइन कॉलेज वालों ने दिया उसको मिस कर दें, और आप अपनी फीस भी सबमिट करवा दें। और एक और चीज़ भी ऐड करूंगा और फिर उसके बाद वीडियो को कंक्लूड करूंगा कि अगर कोई आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप उसको प्रिपेयर नहीं कर सके, और जो आपको जो कॉलेज ने जिस दिन बुलाया था आप उस दिन तक उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर या प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो मसले वाली बात नहीं होती, कॉलेज वाले अकोमोडेट कर लेते हैं। आप उनको बता दें, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि बच्चे आपकी आईबीसीसी से अटेस्टेशन नहीं हुई डॉक्यूमेंट्स की, आप उनको बता दें कि सर देखिए मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, मुझे फलां दिन की अपॉइंटमेंट मिली है, मेरी जैसी अपॉइंटमेंट मिलेगी मैं टेस्ट करवा के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दूंगा या करवा दूंगी, तो वो जो है आपकी बात को मान लेते हैं और अकोमोडेट कर लेते, उसमें मसले वाली बात नहीं होती। लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा है कि आपने पेश होना है कॉलेज, जरूर जाइएगा और फीस सबमिट करवा दीजिएगा, ताकि आपकी सीट एंटर हो जाए और आपका नाम एंटर हो जाए, और ये ना हो कि वो अपग्रेडेशन होती रहे और आपका नाम जो है लिस्ट से निकाल दिया जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।